हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 74 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसकी डेट है बच्चों 29 सितंबर 2020। सबसे पहले बच्चों आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम यहाँ पर जरूर लिखें, ठीक है बच्चों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करें। तो देखिए बच्चों, आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए, अर्थात आपका जो जन्मदिन होता है वह आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार महात्मा गांधी का जन्मदिन भी देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कुछ तिथियां हैं, कुछ तारीखें हैं बच्चों जो देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती है। इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों और विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी को सभी बच्चों को मालूम है कि 15 अगस्त को क्या होता है और 26 जनवरी को क्या होता है, ठीक है। तो ये दो विशेष तिथि है, विशेष तारीख है जिनको सभी जानते हैं। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो। उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए बच्चों। और आइए कुछ अन्य तिथियों की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आपको एक कैलेंडर तैयार करना है उस माह का जिस माह में आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो, ठीक है बच्चों। तो देखिए, शिक्षक दिवस किस तारीख को था, किस दिनांक को था, ऊपर लिखिए और अपने शिक्षक के बारे में कुछ कार्ड पर बातें लिखिए, ठीक है बच्चों। तो आपको याद होगा अभी इसी महीने में शिक्षक दिवस गया है, कौन सी तारीख थी वो आप याद कीजिए और लिखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, तारीख थी बच्चों 5 सितंबर थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर तारीख लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। और अपने टीचर के बारे में 4-5 बातें कार्ड पर लिखिए, ठीक है। इससे आगे चलते हैं बच्चों। अब किसका जन्मदिन आने वाला है बताइए? महात्मा गांधी जी का। कब पड़ता है? 2 अक्टूबर को। कब पड़ता है बच्चों? 2 अक्टूबर को। तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को? विश्व अहिंसा दिवस, ठीक है। क्या मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस। कौन सी तारीख को? 2 अक्टूबर को। किसके जन्मदिन पर? महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर, ठीक है बच्चों। गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है लिखिए तथा उनका चित्र बनाइए। आपको महात्मा गांधी जी की कौन सी बातें अच्छी लगती है, ठीक है, उनके बारे में आपको लिखना है और उनका यहाँ पर चित्र भी बनाना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 9 जनवरी को मनाते हैं हम कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है बच्चों, याद रखना। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम। और 12 जनवरी को बच्चों मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को? क्योंकि इस दिन 12 जनवरी को विवेकानंद जी का जन्मदिन हुआ था, ठीक है। और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे है 24 जनवरी। इस दिन हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। और 25 जनवरी को बच्चों हम राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को, ठीक है। और 26 जनवरी को आप सभी जानते हो कौन सा दिवस होता है? गणतंत्र दिवस। कौन सा? गणतंत्र, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर गणतंत्र दिवस लिख देंगे रिक्त स्थान में, ठीक है। आगे चलते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन गांधी जी शहीद हुए थे, ठीक है बच्चों। और अगली तिथि है बच्चों 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन किसी के जन्म दिवस पर इसे नहीं मनाया जाता बच्चों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, इसका आयोजन महान भारतीय वैज्ञानिक थे एक जिनका नाम था बच्चों CV रमन, ठीक है। क्या नाम था? CV रमन,
CV रमन, ठीक है। इन्होंने एक खोज की थी जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, और उस खोज को इन्होंने सार्वजनिक किया था, यानी पब्लिक किया था बच्चों, ठीक है, सबके सामने। इसलिए उसकी स्मृति में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। अगला है 22 अप्रैल, जिसे हम पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल को बच्चों। और अगली तिथि है बच्चों 29 अप्रैल, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगली तिथि है बच्चों 22 जुलाई, जिसे हम राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? राष्ट्रीय आम दिवस। और देखिए अगली तिथि कौन सी है बच्चों, देखिए इधर देखिए 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जाना जाता है। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 जून को बच्चों हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 21 जून को बच्चों विश्व योग दिवस या विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है बच्चों। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त को बच्चों देखिए किस रूप में जाना जाता है? स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ठीक है बच्चों। तो इसे आप लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस, ठीक है बच्चों। तो इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं 15 अगस्त के दिन को, ठीक है। और 26 नवंबर को बच्चों संविधान दिवस, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर के महान योगदान की याद में से मनाया जाता है। 26 नवंबर को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, कह सकते हो कि पूरे अंगीकृत हुआ था, और उसे अपना लिया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगला है 14 नवंबर। 14 नवंबर को बच्चों हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्यों मनाते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में? क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी है, ठीक है बच्चों, 14 नवंबर। और वह बच्चों से बहुत अत्यधिक प्यार करते थे, बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, ठीक है, चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। इसलिए 14 नवंबर को बच्चों बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रन डे, ठीक है। और अगला है बच्चों 10 दिसंबर। क्या है? 10 दिसंबर, जिसे हम विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगली तारीख है बच्चों, अगली तिथि है 23 दिसंबर, इसे हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है बच्चों। किसान दिवस के रूप में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और इधर देखिए बच्चों 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 5 जून को बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आज आपने अनेक महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो कि विशेष है, इनके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो मैं समझता हूँ आज की वर्कशीट आप आसानी से हल कर सकते हैं और अपने टीचर के पास इसे समय से भेजेंगे, ठीक है बच्चों। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।